नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वो बिहार से सामने आ रही है। बिहार में कोसी, गंडक, सरयू और गंगा नदी उफान पर है। इसका असर छपरा, परसा प्रखंड के दो पंचायतों में भी देखने को मिल रहा है, जब बाढ़ से कोहराम मच चुका है। लोगों में बाढ़ के कहर को देखते हुए लोग डर के साए में रहने को मजबूर है। लोग अपने आशियाने छोड़ छोड़कर अपने घर के छतों पर रहने को मजबूर है। वहां पर पानी और बाढ़ इस कदर आ रही है कि लोग अपना घर छोड़ छोड़कर छत पर जा रहे हैं। वहां पर लोगों में काफी डर है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि वहां पर प्रशासन उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। उनमें काफी रोष भी है। इस पर कई सवाल जवाब हम करेंगे और कई खास सवाल हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। उससे पहले देखिए आप हमारी खास रिपोर्ट। नेपाल बैराज से पानी छोड़ने के बाद गंडक, दियारा व निचले इलाकों में बाढ़ की तबाही देखने को मिल रही है और कोसी, गंडक, सरयू और गंगा नदी उफान पर है। इसका असर छपरा में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ परसा प्रखंड के दो पंचायत में बाढ़ से कोहराम मच चुका है। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग हर घर की छतों पर शरण ले रहे हैं और सड़क पर नहर के किनारे अस्थायी टेंट बनाकर किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। इसमें मवेशियों का देखभाल करना बहुत ही कष्टमय हो गया है। बहुत से गांव टापू में तब्दील हो गई है। परसा विधानसभा के बलिगांव, मुरहिया, परसौना, परसादी, बारवे, कहवा, मनशाबाबा सहित दर्जनों गांव में पूर्ण रूप से प्रभावित है। कई लोग बांध पर शरण लिए हुए हैं तो कई अपनी घर की छत पर राहत के लिए टकटकी लगाए हुए हैं। लगातार जलस्तर बढ़ने के कारण ग्रामीण डर के मारे गांव छोड़कर पलायन कर रहे हैं। बाढ़ में घिरे हजारों लोग अपने परिवार के साथ ऊंचे स्थानों की ओर पलायन कर गए हैं। जो लोग बचे हैं उनका प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं मिलने से पीड़ितों में आक्रोश व्याप्त है। प्रशासन मदद नहीं मिलने पर आक्रोश देखा जा रहा है। अभी तक बाढ़ में घिरे हजारों लोग अपने परिवार के साथ ऊंचे स्थान की ओर पलायन कर गए हैं। जो लोग बचे हैं उनका प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं मिलने से पीड़ितों में आक्रोश है। 3 दिन पहले अंचल पदाधिकारी रस्म अदायगी के लिए पीड़ित क्षेत्र में आए थे और हालांकि प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। बाढ़ पीड़ित खुले आसमान के नीचे स्थानों में बांधों पर शरण लिए हुए हैं। उनके पास ना तो खाने के लिए राशन है और ना ही जरूरत के अन्य घर डूब गल बा। अब का दिक्कत होता? दिक्कत हो गई माल जाल के आउगा, आदमी के आउगा। हाँ, सरकार द्वारा कोई मदद मिलता? अब मवेशी का चारा कैसे उपलब्ध होता? चारा तो बोरा में 2 बोरा कस ला देते खिया भाई। और रउआ लोग कैसे खाते? तो अब कैसे खाई थी? अब जैसे दूध से भूंजा सतुआ खाई थी। अब का कर? कहाँ रहती रउआ लोग? हो अच्छा, ऊपर सड़क पर, बांध पर। हाँ। सरकार द्वारा कुछ खाए पिए के व्यवस्था करल गल बा कि ना? नहीं, कुछ ना। नहीं। का मांग करम सरकार से? अब सरकार से हम का मांग करे? अब सरकार तो हमने के सब पूंजी ले गए, सब गिराती ले गए के खरिया में के बना कर्जा पंचा काट के आदमी खर्चा कैलक, एथी कैलक, सब हमारा ले गए। होता रउआ मन सके तो दिक्कत होगा कि चारा फरा 900 तक सब कुछ तो दिखते है। अभी कहाँ रहता नहीं रउआ लोग? बांधे पड़ी सरकार द्वारा कोई व्यवस्था करल गल बा? नहीं, कुछ नहीं। तिरपाल या खाने पीने? कुछ नहीं। कोनो कितना दिन से बांध पर बानी? बांध पर तो होगल कहले कर हम 5-6 महीने से रहे, असारे से ही बांधे पर। ना अभी बाढ़ आयल हो तब? अब वही तो बाढ़ आयल था 4-5 दिन से तक। 4-5 दिन से पर बानी। तो सरकार द्वारा कोई खाए के व्यवस्था नहीं के करल? गाय भैंस के कोई चारा के व्यवस्था? कुछ नहीं। तिरपाल उरपाल कोई के व्यवस्था नहीं है। अब का मांग करम सरकार से? अब हम सके देखो है यहाँ कि हम सके चारा उरा कुछ नहीं के, सब व्यवस्था खत्म हो गल हवे। हाँ, अब ओकरे व्यवस्था हम सके कर डीएम सीओ साहब से का मांग करम? का दिक्कत है? दाहर में है सारा आदमी मुआई थे कोनो अब ने मुखिया ने वीडियो ने सीओ कोनो कहीं नहीं के तो का कहल जाए। का दिक्कत होता? माल जाल आदमी सब भूखे मुआई थे। कितना दिन से बाढ़ प्रभावित? 3 दिन से होगा। सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं? तिरपाल उरपाल देवल गइल? तब बारिश होता तो कहाँ रहता? वही में गुजर आदमी भेज के करे बा। अच्छा, खाना पीना के व्यवस्था? ये चूड़ा मीठा ले कोई मिले भी आयल हो रउआ से? कोई मिले से नहीं आयल? मुखिया जी कोई नहीं। तो का मांग करम सरकार से? का मांग करम? अब यहाँ आयला पर से न कुछ
वातावरण हो अभी कोई मिला ही नहीं आयल हो, वही नहीं के मिले तो रउआ 4 दिन से प्रभावित ही कोई मिले नहीं। वही नहीं खाना पीना सब नहीं मिलत, खाए के सब पानी आवता, बरसात से भीजत है सब। कितना दिन से डूबल है पानी में? अरे कम से कम 3-4 दिन हो गए। हाँ, सरकार द्वारा कोई कुछ फैसिलिटी नहीं के, तिरपाल में भेजे मवेशी भूखा बा, वो कुछ नहीं है, खाना पीना मिलत। सरकार द्वारा तिरपाल मिलल? कुछ नहीं है मिलत। यहाँ कोई वीडियो सीओ कोई देखने वाला, खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। गर्मी कैसे जीवन यापन कर रहे हैं आप लोग? जीवन व्यापन कैसे करते हैं, किसी तरह कट रहा है। बारिश आता है तो बारिश भीज जाते हैं। और खाने के लिए वो जो रूखा सूखा जो होता है, तो न जलावन है न गैस है, सब भी दिया, वही में उपास आदमी। सरकार से क्या मांग करें? सरकार से माने कि हमारा सारा चीज को व्यवस्था करे, यही हम लोग का नाम है। कोई मिलने आया है आपसे? कोई नहीं मिला, वीडियो सीओ कोई नहीं आता है यहाँ देखने के लिए। कहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि मुखिया जी वो लोग भी नहीं आता है, वो लोग अपने अपने फेरा में रहता है, कोई आता है देखता नहीं, यही है सब। चाची बोला ला क्या दिक्कत होता रहुआ? दिक्कत तो बा कि खाना उना के व्यवस्था है ही नहीं की। हाँ, आ डेंगी ना मिलते नहीं की, औते नहीं की। हाँ। आ मुखिया जी के एको बेर लगते नहीं के कि हाँ तनी नाव डेंगी भेजी, आदमी के निकालेला, आगा से भेजेला, डूब डूब के निकाले। आ काले 4 दिन भइलक, 4 दिन से ठेवना भर डार भर आ एके बेर बुलबुल आई ता नटी पर खाए ला कुछ व्यवस्था सरकार कइलक? खाने के व्यवस्था कुछ नहीं, मवेशी के चारा के कुछ नहीं। तो फिर कैसे रहता नहीं रहुआ लोग? बांध पर सरकार से क्या मांग करम? का मांग करब? पलानी के घर बा आय, तो सरकार हमरा के ने दिहन पलानी के दियर दादन में घर आय, आ खाने के व्यवस्था ने दिहन त कैसे हो? का नाम पड़ी? हमर नाम बा दौलत देवी। कौन गांव में घर बा? हमर दियरा में घर बा। अभी कहाँ रहता नहीं? अभी रहे थे प्रसादी में, बांध पर खुला हुआ है। किस तरह की दिक्कत की सामना करनी पड़ रही है? रास्ते में आवागमन जो है वो अवरुद्ध है जी। क्योंकि गंडक का जल स्तर बढ़ने के कारण हर एक साल यहाँ जो है सो यातायात बाधित होता है। और अभी स्थिति है कि मतलब बच्चों को तो हम लोगों ने छोड़ दिया है जी। क्योंकि पानी का जल स्तर जब बढ़ेगा तो एक गंभीर संकट विद्यालय के लिए भी आएगी जी। और बच्चों की देखभाल का दायित्व तो हमारे विद्यालय को ही जाता है। तो हम लोग का अपना जो कर्तव्य हुआ है जी। उसका मैं निर्वहन कर रहा हूँ और बच्चों को सबसे पहले हम लोग छोड़ दिए हैं। क्योंकि हम लोग अभी डीओ साहब को भी मैसेज और व्हाट्सएप के द्वारा सूचना दिया हूँ और उनको सूचित कर दिया हूँ कि सर अब स्थिति बहुत ही भयावह है और जल स्तर बढ़ने के कारण पठन पाठन लगता है कि अवरुद्ध होगा। फिर जल स्तर देखिए, इस खबर पर अपडेट के साथ हमारे संवाददाता राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आखिर क्या हालात है अभी वहाँ के और आपके पास क्या खास अपडेट है? हाँ, देखा जाए तो बिहार में हर साल बाढ़ की ताकती देखी जाती है, जिससे बहुत सारे जान माल का नुकसान होता है और बहुत सारे लोग पीड़ित हो जाते हैं। हर साल लोग विस्थापित हो जाते हैं। सबसे बड़ा बिहार में बाढ़ का कारण है कि नेपाल बाढ़ से पानी छोड़ना। हर साल पानी छोड़ता है, जिससे कोसी, गंडक, सरयू और गंगा नदी हमेशा उफान पा जाती है। इसी तरह नदी को उफान आने पर सारण के परसा प्रखंड के 2 पंचायत बाढ़ के कोराम मच गया। उस 2 पंचायत में 2 पंचायत बाढ़ के प्रभावित से लोग बहुत ज्यादा प्रभावित है। वहाँ हाहाकार मचा हुआ है और जनजीवन जो है अस्त व्यस्त है। मैंने बहुत सा गांव जो है टापू में तब्दील हो चुका है। देखा जाए तो परसा विधानसभा के बली गांव, मुरहिया, परसौना, परसादी, बारवे, कोहवा और मनसामा सहित दर्जनों गांव में पूर्ण से प्रभावित है। और यह जो है सारण का तटीय इलाका, मैंने बांध के जो निचली इलाका, दियरा के जो निचले इलाका, उसी में बाढ़ का पानी आया हुआ है। जिस समय बाढ़ पानी आया हुआ था 6 से 8 फीट के लगभग पानी था और धीरे धीरे पानी जो है 3-4 दिन के बाद खपटने लगा है, मैंने कम होने लगा है। और वहीं देखा जाए तो लोग जो भी बाढ़ पर प्रभावित लोग हैं, लोग बांध पर शरण लिए हुए हैं
और ग्रामीणों का मेन आरोप है कि सरकारी सहायता कुछ नहीं मिल रहा है। वहाँ का जो स्थानीय मुखिया है वह इन लोगों को सहायता नहीं दे रहा है। तो राजेश जी देखिए, जिस तरह से बताया जा रहा है कि वहां पर जिस तरह से बाढ़ आ रही है, कई गांव टापू में तब्दील हो गई है, तो प्रशासन उनकी तरफ क्या ध्यान दे रही है? अभी तक क्या क्या उन्हें सहायता मिल पाई है? देखा जाए तो प्रशासन में जो वहाँ का जो सीओ है, अंचलाधिकारी रस्म अदायगी और मार्कशीटों से मिलने गई थी और प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया था मार्कशीटों के लिए। और ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन जो सीओ आए थे और आश्वासन देकर सिर्फ चले गए, कुछ नहीं मिल रहा है। और खाने की दिक्कत है, मवेशियों बहुत सारे मवेशी नष्ट हो रहे हैं, मर रहे हैं और मवेशियों का जो भोजन जो है उस पर आफत आ गया है। मतलब कि पानी अगर बरस रहा है, वर्षा आ रही है तो हम लोग धूप हो चाहे बरसात हो तटबंध पर रह रहे हैं, इसी तरह खाने पीने के ला रहे हैं। वहीं देखा जाए तो जिलाधिकारी से बात की गई तो जिलाधिकारी ने बताया कि नियमानुसार मार्कशीटों की सहायता की जा रही है और रेस्क्यू भी किया गया है और धीरे धीरे जल स्तर जो है घट रहा है। और वहीं देखा जाए तो वहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं राजीव प्रताप जी अपने निजी कोर्ट के मार्कशीटों को अपने प्रतिनिधि के द्वारा सहायता वहाँ पहुंचा रहे हैं और लोगों को सांसद पद मार्कशीटों की सहायता पूरी तरह से कर रहे हैं। तो राजेश जी देखिए, जिस तरह से कि बाढ़ अभी जिस तरह से वहां पर आ रही है उससे कोहराम मच चुका है, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण जैसे कि आपने बताया कि नेपाल से जो बैराज से पानी छोड़ा गया है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण आ रहा है। तो जब वहां से पानी छोड़ा गया था और ये अभी नहीं, वो हमेशा किया जाता है, तो क्या कोई अलर्ट नहीं किया गया था? नहीं, ये हर साल की बात है। प्रशासन बाढ़ आने के पहले जो है, बरसात शुरू होने के पहले प्रशासन इस तरह बहुत जिलाधिकारी ने बहुत सारे बैठक की थी और प्रशासन उसमें अलर्ट मोड में था और जो सुरक्षा का जो अपना दृष्टिकोण है वह अपना सुरक्षा व्यवस्था तटबंध पर प्रशासन द्वारा किया गया था। फिर भी नेपाल के द्वारा हर साल की है जो नेपाल से बड़ा से पानी जो आता है वो बाढ़ के बिहार में भीषण रूप लेता है। सरकार जो है इस पर हर साल कुछ न कुछ बात करती है, बयानबाजी करती है, बल्कि नेपाल के पानी के अस्थायी निदान को नहीं कर पा रहे जिससे बिहार की बाढ़ से बचाया जा सके। एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण है कि अगर नदियों को आपस में जोड़ भी दिया जाए बिहार में, तो जहाँ सूखा इलाका है उस बाढ़ जहाँ नदियों का जलस्तर उस पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है, जिससे बिहार वासियों को बहुत राहत मिल सकती है बाढ़ से। बिल्कुल। तो राजेश जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, तो अभी क्या अपडेट है आपके पास? अभी कैसे हालात है वहां पर? जिस तरह से बाढ़ आ रही थी, क्या अभी सुकून है वहां पर? और जिस तरह से बताया जा रहा है कि लोग आक्रोशित भी हैं, तो उनका क्या कहना है इस पर? ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ सरकार की तरफ से हम लोग को कोई मुहैया नहीं कराया गया। भोजन का लाला है, पशु चारा का दिक्कत हो रहा है, पशुओं पर भी आज और देखा जाए तो धीरे धीरे जल स्तर घट रहा है। जल स्तर घटने पर बीमारियों की भी आशंका बनी रहती है और प्रशासन ही का नियमानुसार हम व्यवस्था मार्कशीटों की सहायता कर रहे हैं। और ग्रामीणों का यही आरोप है कि सीओ बीडीओ और स्थानीय मुखिया द्वारा कोई भी सहायता राशि नहीं दी जा रही है, जिसके चलते वो लोग बांध के तटबंध पर खुले आसमान के नीचे रहने को विवश है। इसके चलते वहाँ का जो आसपास का ग्रामीण है, जो बाढ़ से प्रभावित लोग है, वो जो है पूरी तरह से माने उन लोग में आक्रोश देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, जिस तरह से आपने देखा, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े थे, उन्होंने हमें अभी बताया कि अभी वहां पर क्या हालात है। लोगों में अभी काफी रोष है क्योंकि प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई खास मदद नहीं दी जा रही है। वो प्रशासन के होते हुए भी वो लोग अपने आशियाने छोड़कर खुले आसमान में रहने को मजबूर है। जिस तरह से सरयू गंगा नदी उफान पर है, बाढ़ का कहर वहां पर जारी है। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत।